बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य में रतन नामक एक व्यक्ति रहता था। वह न तो बहुत बुद्धिमान था और न ही कोई उच्च कुल का व्यक्ति। वह एक साधारण व्यापारी था जो बाजार में छोटी मोटी चीजें और मसाले बेचा करता था, लेकिन उसके मन में धन और प्रसिद्धि पाने की तीव्र लालसा थी। एक दिन उसने कुछ यात्रियों को यह कहते हुए सुना कि एक महान ऋषि जो रहस्यमयी पर्वत की गुफा में रहते थे, पशुओं की भाषा समझने की शक्ति रखते थे। यह सुनते ही रतन के मन में एक विचार आया, यदि वह यह विद्या सीख ले तो वह भविष्य की घटनाओं को जान सकेगा और राजा की कृपा प्राप्त कर सकता है। रतन ने तुरंत अपनी दुकान छोड़ दी और आरशी की खोज में निकल पड़ा। घने जंगलों, तेज बहती नदियों और ऊंचे पहाड़ों को पार करते हुए उसने कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उसका लालच उसकी थकान से कहीं अधिक प्रबल था। कई हफ्तों की यात्रा के बाद वह अंततः आरशी के आश्रम पहुंचा। आरशी एक वृद्ध व्यक्ति थे जिनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और आंखों में गहरी शांति झलकती थी। उन्होंने रतन से पूछा, पुत्र, तुम यहाँ किस उद्देश्य से आए हो? रतन ने उत्तर दिया, महान ऋषि, मैंने सुना है कि आप पशुओं की भाषा समझ सकते हैं। कृपया मुझे भी यह विद्या सिखाइए। ऋषि ने गंभीरता से उसकी ओर देखा और पूछा, तुम इस ज्ञान का क्या करोगे? रतन ने झूठ कहा, मैं इसे मानवता की भलाई के लिए उपयोग करना चाहता हूं। आशी उसकी लालसा को समझ गए, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे सिखाने का निश्चय किया। कई हफ्तों तक ऋषि ने रतन को पशुओं की भाषा को सुनने और समझने की विधियां सिखाई। जब शिक्षा समाप्त हुई तो ऋषि ने उसे अंतिम चेतावनी दी, ज्ञान एक शक्तिशाली अस्त्र है, लेकिन यदि इसका उपयोग बुद्धिमानी से न किया जाए तो यह विनाश का कारण बन सकता है। लेकिन रतन को केवल अपनी महत्वाकांक्षाएं दिख रही थीं। उसने ऋषि का धन्यवाद किया और खुशी खुशी लौट गया। रतन उत्सुकता से जानवरों की बातचीत सुनने लगा। जल्द ही उसने महल के अस्तबल में दो हाथियों को बातें करते हुए सुना। अफसोस की बात है, एक हाथी ने कहा, कल राजा का प्रिय हाथी बीमार पड़ जाएगा और मर जाएगा। रतन का दिल जोरों से धड़कने लगा। यह तो एक बड़ा अवसर था। यदि वह राजा को यह भविष्यवाणी बता दे और यह सच हो जाए तो वह निश्चित रूप से इनाम पाएगा। अगली सुबह वह महल गया और राजा से मिलने की मांग की। पहले तो सैनिकों ने उसे रोका, लेकिन जब उसने अपने अनोखे ज्ञान का दावा किया तो उसे राजा के सामने पेश किया गया। महाराज, रतन ने कहा, मुझे पशुओं की भाषा समझने की शक्ति प्राप्त है। मैंने आपके हाथियों को यह कहते सुना कि आपका प्रिय हाथी कल मर जाएगा। राजा पहले तो संदेह में थे, लेकिन अगले दिन उनकी प्रिय सवारी हाथी सचमुच बीमार पड़ा और मर गया। पूरे दरबार में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। राजा ने रतन की प्रशंसा की और उसे सोने चांदी से भरपूर इनाम दिया। उन्होंने उसे अपने दरबार में एक सम्मानित सलाहकार बना लिया। रतन फूला नहीं समा रहा था। उसे लगा कि अब वह राज्य का सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली व्यक्ति बन गया है। जब वह महल के बगीचे में टहल रहा था, उसने आम के पेड़ पर बैठे दो कौवों को आपस में बात करते सुना। कल इस राज्य में एक बड़ी विपत्ति आएगी, एक कौवे ने कहा। राजा स्वयं बीमार पड़ेंगे और उनकी मृत्यु हो जाएगी। रतन का मन रोमांचित हो उठा। यदि वह इस भविष्यवाणी को राजा को बता दे तो उसकी शक्ति और बढ़ सकती है। बिना कोई समय गंवाए वह सीधे राज दरबार पहुंचा और राजा से मिलने की अनुमति मांगी। हाथ जोड़कर उसने कहा, महाराज, मैंने अभी अभी कौवों को यह कहते सुना कि कल आप बीमार पड़ेंगे और आपकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनते ही पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा का चेहरा कठोर हो गया। तुमने मेरे हाथी की मृत्यु की भविष्यवाणी की थी और अब तुम मेरी मृत्यु की भविष्यवाणी कर रहे हो। राजा ने गहरी दृष्टि से रतन को देखा। बताओ, क्या तुम सच में भविष्य जानते हो या तुम ही इस राज्य के लिए अशुभ हो? रतन घबरा गया। महाराज, मैं सिर्फ वही कह रहा हूं जो जानवरों ने कहा। लेकिन राजा को उस पर संदेह हो गया था। उन्होंने अपने मंत्रियों की ओर देखा। एक मंत्री बोला, यह व्यक्ति हमेशा मृत्यु की भविष्यवाणी करता है। अगर इसे खुला छोड़ दिया जाए तो यह राज्य में अराजकता फैला सकता है। दूसरा मंत्री बोला, हो सकता है कि यह काला जादू जानता हो और अशुभ हो। जल्द ही पूरा दरबार रतन के खिलाफ हो गया। राजा ने आदेश दिया, इस व्यक्ति को तुरंत कारागार में डाल दिया जाए। सैनिकों ने रतन को पकड़ लिया। वह चिल्लाता रहा, विनती करता रहा, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसे एक अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया, जहां वह अपने भाग्य को कोसने लगा। उसका सारा धन, सारी प्रतिष्ठा व्यर्थ हो गई थी। उसे अब आशी की चेतावनी याद आ रही थी। दिन बीतते गए। राजा की मृत्यु की कोई भविष्यवाणी सच नहीं हुई। धीरे धीरे राज्य में भविष्यवाणी करने वालों और ज्योतिषियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। राजा ने यह फरमान जारी किया कि एक सच्चे शासक को अपनी बुद्धि से निर्णय लेना चाहिए, न कि अंधविश्वास पर भरोसा करना चाहिए। रतन जीवन भर अंधेरे कारागार में पड़ा रहा, अपने अहंकार और मूर्खता पर पछताते हुए। इस प्रकार एक लालची व्यक्ति जिसने ज्ञान को अपनी चतुराई से अधिक समझा, विनाश को प्राप्त हुआ। दोस्तों,
अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।